रेलवे की परीक्षा और नतीजों को लेकर भड़के बिहार और उत्तर प्रदेश के छात्रों को केंद्रीय मंत्री ने बड़ा भरोसा दिया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि छात्रों की शिकायतें सुनी जाएंगी और इसके लिए कमेटी भी बना दी गई है। वहीं पुलिस ने हंगामा करने वाले छात्रों के खिलाफ एक्शन भी शुरू कर दिया है। पटना से लेकर प्रयागराज पुलिस ने सैकड़ों छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पटना में 400 तो प्रयागराज में 1000 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पटना के मशहूर जीएस कोचिंग के खान सर के खिलाफ भी छात्रों को भड़काने के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। छात्रों ने रेलवे की जिन परीक्षाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया था उन्हें रेलवे ने रोक दिया है, लेकिन छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ। पटना से प्रयागराज तक पिछले 2 दिनों में जो मंजर दिखा, हजारों छात्रों के आक्रोश के साथ हिंसक गूंज सुनाई दी। गणतंत्र का कानून तोड़ा गया, बोगियां फूंकी गईं। उम्मीद की जाती है आज ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये रेल मंत्रालय की अपील है। छात्रों से शांति बरतने और अपनी शिकायतों के लिए सूझबूझ दिखाने की अपील के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आगे आए तो एक बात 2 लाइन में क्लियर कर दी। रेलवे आपकी संपत्ति है, इसे नुकसान मत पहुंचाओ। आपकी शिकायत सुनी जाएगी, जांच कमेटी बना दी गई है। प्रो स्टूडेंट्स, प्रो कैंडिडेट्स वाली अप्रोच है हमारी, और हमारे इंटेंट एकदम नेक नियति से काम कर रहे हैं, सच्चाई से काम कर रहे हैं। देखिए, कोई भी कहीं भी एक भी जगह से कहीं कोई पेपर लीक होने की बात नहीं है, कहीं पे कोई एग्जाम के मैनिपुलेशन की बात नहीं है। जो आज सिर्फ मुद्दा है, मुद्दा सिर्फ इतना है कि शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स कितने किए जाए, यही मुद्दा है। इस मुद्दे को सॉल्व करेंगे, इसको भी हम बहुत सेंसिटिवली सॉल्व करेंगे। हमारे लिए छात्र हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे ही बहनें हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको बहुत सेंसिटिवली लें। रेल मंत्री की अपील अपनी जगह है। जब तक ये अपील छात्रों तक पहुंचती, तब तक बिहार से लेकर यूपी के कई जिलों तक छात्रों के गुस्से की आग चरम पर पहुंच चुकी थी। 25 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के 73वें गणतंत्र दिवस के जश्न के बीच हजारों छात्रों ने प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार को हिंसा की आग में झोंक दिया। कहीं ट्रेनों में तोड़फोड़ की गई तो कहीं ट्रेनों के डिब्बे फूंक दिए गए। हालत इतनी अराजक हुई कि लाठियां भांजती पुलिस भी ये भूल गई कि वो किस पर जोर आजमा रही है। इन्हें लहूलुहान करना मतलब युवा जोश की आग को नए सिरे से भड़काना हो सकता है। बिहार के मुकाबले प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन पुलिस जब छात्रों को स्टेशन से हटाने पहुंची तो छात्र भड़क गए। स्थिति टकराव की बन गई। छात्रों ने पथराव किया तो पुलिस खदेड़ते हुए छात्रों के हॉस्टल तक पहुंच गई और फिर देर रात तक छात्रों को ढूंढ कर उनकी पिटाई की गई। उसकी गूंज बिहार तक सुनाई दी। बिहार के कई स्टेशनों पर छात्र 25 जनवरी के आक्रोश से भी ज्यादा गुस्से में उमड़े। ये पूरा प्रदर्शन सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए सार्वजनिक सूचना के साथ प्लान किया गया, लेकिन पुलिस का खुफिया तंत्र तब तक अपनी नींद में सोता रहा। छात्र जब अपनी मांगों के साथ पुलिस एक्शन के खिलाफ मुखर हुए, तब उन्हें लाठियां बरसाकर काबू करने की कोशिश की गई। नतीजा क्या हुआ, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कल की जो घटना थी राजेंद्र नगर रेलवे टर्मिनल पर, स्टेशन पर, तो वहाँ लगभग 4.5-5 घंटे से सभी ट्रेनों को रोक करके और जाम करके रखना, बहुत समझाने का भी प्रयास हुआ। कई बड़े पदाधिकारी गए, लास्ट में हम लोगों को भी जाना पड़ा, और उसके बाद भी नहीं मानना। और उसमें 5 घंटे से बंधक बने हुए हैं, पैसेंजर्स हैं, उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार लोग हैं। पुलिस की लाठी से घायल सैकड़ों छात्रों की तस्वीरों से गुस्सा और बढ़ गया, लिहाजा सभी स्टेशनों पर सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही प्रदर्शन में हिंसा के लिए 400 से ज्यादा छात्रों और कोचिंग इंस्टीट्यूट पर मुकदमे दर्ज किए गए। जिन पर मुकदमे ठोके गए हैं उनमें पटना के खान सर भी शामिल हैं। खान सर पर छात्रों के गुस्से को भड़काने का आरोप है, जबकि खान सर का दावा है कि वो छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की पैरोकारी करते रहे हैं। 1.5 करोड़ लड़कों को अगर कोई उम्मीद करेगा कि एक शिक्षक, या शिक्षक कितने होते हैं
कम होते हैं, स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं। एक माँ से पैदा हुए 4-5 लड़कों में अलग अलग भिन्नता आ जाती है। तो स्टूडेंट जो आते हैं अलग अलग गांव जिले से आते हैं, उनकी स्वभाव अलग अलग होते हैं। प्रोटेस्ट में भीड़ किसी का नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा आरा में जो घटना हुई स्टूडेंट ने किया वो गलत किया। हम स्टूडेंट को भी कहते हैं कि अगर इस तरह से काम करेंगे तो कोई भी शिक्षक आपके साथ नहीं रहेगा। हिंसा कहीं से भी स्वीकार नहीं है, ये गलत है। आपको बताते हैं कि आखिर छात्रों का ये प्रदर्शन क्यों है, क्यों छात्र इतने गुस्से में हैं। इस गुस्से के पीछे है 2019 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वैकेंसी। आरआरबी ने 2 अलग अलग ग्रुप के लिए कुल 1,35,000 वैकेंसी निकाली थी, जिसके लिए 1,15,00,000 छात्रों ने फॉर्म भरे थे। एक फॉर्म के लिए जनरल और ओबीसी छात्रों से 500 रुपए लिए गए थे, जबकि महिलाओं से 250 और SC/ST स्टूडेंट से 100 रुपए लिए गए थे। यानी एक फॉर्म की औसत कीमत हुई 283 रुपए। इस तरह 1,15,00,000 छात्रों से आरआरबी को कुल रकम मिली 325 करोड़ रुपए से ज्यादा। फिर भी परीक्षा में देरी हुई। जब फॉर्म निकला था तब देश में कोरोना नहीं था। एग्जाम की जो डेट दी गई थी उस वक्त भी महामारी नहीं थी। ऊपर से इतनी बड़ी रकम आरआरबी के हाथ थी। फिर भी परीक्षा समय पर नहीं हुई और इस साल जनवरी में रिजल्ट निकला तो छात्रों की समस्या सुलझने के बजाय और उलझ गई। छात्रों की शिकायत है कि जिन नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी कि एनटीपीसी की परीक्षा 2019 में होनी थी उसे पहले मार्च 2020 तक बढ़ाया गया। फिर कोरोना की वजह से अप्रैल 2020 किया गया, लेकिन तब भी कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं हुई। आखिरकार परीक्षा हुई दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 के 7 महीनों में। इसका रिजल्ट पिछले 14 जनवरी को जारी हुआ। इसके साथ दूसरी परीक्षा थी ग्रुप डी के लेवल 1 पोस्ट के लिए। इसके लिए रेलवे ने 2 चरणों में परीक्षा कराने का फैसला किया। इसमें 1 लाख पोस्ट थे, जिसके लिए उन्हीं 1,15,00,000 छात्रों ने फॉर्म भरे जिन्होंने एनटीपीसी वाले फॉर्म भरे थे। दिक्कत यहीं से शुरू हुई। जो छात्र दोनों एग्जाम्स में चुने गए, अगर वो दोनों में सिलेक्टेड हो गए तो रेलवे ने इसकी स्क्रूटनी नहीं की। अगर एक छात्र को एक ही जॉब के लिए सिलेक्ट किया जाता तो ज्यादा संख्या में छात्रों को रोजगार मिल सकता था। जो नोटिफिकेशन है, एग्जाम का जो प्रोसेस है, उसके हिसाब से वैकेंसी का 20 गुना शॉर्टलिस्ट करना होता है फर्स्ट लेवल एग्जाम के बाद में। तो 35,000 के हिसाब से 7 लाख लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया। अब एनटीपीसी में कई सारे कैटेगरीज हैं, तो कुछ छात्र एक से ज़्यादा कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुए। तो जब एक से ज़्यादा कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुए तो बाकी छात्रों का ये व्यू पॉइंट बना, ये कंसर्न बना कि जो एक से ज़्यादा कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुए उनको सिर्फ एक गिना जाए। उनको आप हर एक कैटेगरी के अगेंस्ट जितनी वैकेंसी है उसका 20 गुने के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो कैलकुलेशन न करके इन सबको केवल एक गिनिए। तो ये जैसे ही पॉइंट आया तो रेलवे के जो रिक्रूटमेंट के नोटिसेज हैं, इसका जो मैनुअल है, उसके हिसाब से कंप्लीट सारे के सारे छात्रों के सामने ट्रांसपेरेंटली रखा गया। हालांकि अब रेल मंत्री ने भरोसा दिया है कि रिजल्ट को लेकर छात्रों की शिकायत जल्द ही दूर कर ली जाएगी। साथ ही जांच के लिए बनी कमेटी भी 3 हफ्ते में रिपोर्ट दे देगी। मतलब ये कि सरकार इस मामले में एक्शन में है और उम्मीद है कि छात्र सरकार की बातों पर यकीन कर अपना प्रदर्शन खत्म करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।